इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कि डेटा ऑपरेशंस किसे कहते हैं। डेटा ऑपरेशन दरअसल हम हमारे पास जो डेटा होता है उसके ऊपर जो हम ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं ताकि हम अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकें, यानी अपने किसी ख़ास मकसद को अचीव करने के लिए डेटा को इस्तेमाल कर सकें। ये दरअसल डेटा ऑपरेशन कहलाता है। अब मैनिपुलेशन ऑफ डाटा क्या है? डाटा को अरेंज करना मुख्तलिफ तरीक़ों से ताकि वो हमारे काम आ सके। अब इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं कि एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर की डिटेल्स हम आगे जाके पढ़ेंगे। इस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है कि हमारा जो डाटा होता है ये उस रॉ डाटा को प्रोसेस करता है और उस पर फिर हम क्या करते हैं कि उसी अपने रॉ डाटा के ऊपर जो कि हम अपने डेली लाइफ में अपने इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं उसे ये प्रोसेस करता है ताकि उस डाटा को मीनिंगफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। और मीनिंगफुल पर्पस के लिए जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं यानी कि डाटा का कोई मकसद हासिल हो सके, तब डाटा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। और फिर वो इंफॉर्मेशन जो है हमारी मदद करती है। अब डेटाबेस का हमारा मकसद यही होता है कि हम रॉ डाटा हासिल करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं और फिर हमें एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो इस मकसद के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने डाटा के ऊपर सीरीज ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करने पड़ते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन हमें अप्लाई करना पड़ेगा उसमें वो क्या होगा कि जब हम अपने इन्वायरमेंट से डाटा मौजूद होगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे? डाटा को कैप्चर करेंगे। डाटा कैप्चरिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं? डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि जब डाटा मैनिपुलेट करके हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट हासिल होता है, इसको हम आउटपुट रिजल्ट कहते हैं, उसे फिर हम मैनेज करते हैं। ये तमाम ऑपरेशंस हम करते हैं डाटा के ऊपर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हैं इनके ऊपर हम बारी बारी इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाटा कैप्चरिंग से और समझते हैं कि डाटा कैप्चरिंग किसे कहते हैं। डाटा कैप्चरिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे आसपास जो डाटा मौजूद होता है उससे हम रिकॉर्ड करते हैं और उसके लिए हम डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि हमारा डाटा उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, यानी उसकी कोई हार्ड कॉपी मौजूद होगी या वो फिजिकली कहीं पे मौजूद होगा, वो दरअसल उसका सोर्स डॉक्यूमेंट है। अब उसको हम अपनी इनपुट डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर्स में फीड करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं। तो डाटा कैप्चरिंग का क्या मतलब है कि हमारे फिजिकल डाटा को किसी तरह से आपने कंप्यूटर में रिकॉर्ड करना है, कंप्यूटर में स्टोर करना है। अब डाटा कैप्चरिंग के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कीबोर्ड से अपना नाम एंटर कर रहे हैं या अपने आसपास मौजूद कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कीबोर्ड से कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं। ये दरअसल क्या हो रहा है? डाटा कैप्चरिंग की एग्जांपल है। या आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं कंप्यूटर में और आपकी आवाज़ कंप्यूटर में महफूज हो रही है, ये कहलाता है वॉइस कैप्चर। इसके साथ साथ बार कोड रिकग्निशन, डिफरेंट आपने देखा होगा प्रोडक्ट्स के ऊपर बार कोड मौजूद होता है और उसको रिकग्नाइज किया जाता है एक बार कोड डिवाइस से। और ये भी क्या है? आप डाटा कैप्चर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के हवाले से। इसी तरह आप अगर अपने मोबाइल फ़ोन में कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैमरा क्या कर रहा है कि आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में मौजूद जो आपकी फिजिकल व्यू है उसको आपके कंप्यूटर में स्टोर कर रहा है। इसके साथ साथ जो आप एक और एग्जांपल है इसके अंदर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी कि आप ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑप्टिक्स यानी लाइट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी फिजिकल कैरेक्टर जो कि किसी हार्ड कॉपी में मौजूद है वहाँ से लाइट स्ट्राइक करती है और वहाँ के आपके कंप्यूटर में महफूज होती है। और ये भी क्या है? डाटा कैप्चरिंग की एग्जांपल है। यहाँ पे हमने जितनी भी एग्जांपल देखी हैं इन तमाम की तफसीलात हम अलहदा से एक वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने इन तमाम डिवाइसेस को इन डिटेल डिस्कस किया है कि ये डिवाइसेस कैसे काम करती हैं। डाटा कैप्चरिंग की अगर एक और एग्जांपल देखी जाए तो आजकल स्मार्टफोन जो है ये हर कोई इस्तेमाल करता है। इसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर अगर टैप कर रहे हैं तो ये भी क्या है कि आप एक फ़िज़िकल डाटा कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हैं, या अपने मोबाइल फ़ोन से आप कोई तस्वीर खींच रहे हैं, कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये तमाम एग्जांपल हैं डाटा कैप्चरिंग की। अब डाटा कैप्चरिंग के बाद जो अगला ऑपरेशन जो हमने अप्लाई करना होता है डाटा के ऊपर वो कहलाता है डाटा मैनिपुलेशन। अब उसको हम समझते हैं कि वो क्या होता है। डाटा मैनिपुलेशन में हम क्या करते हैं कि ऑपरेशंस ऑफ मैनिपुलेशन अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है मैनिपुलेट, इसका मतलब आपको आना चाहिए। मैनिपुलेट का मतलब ये है कि डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से तरतीब देना, ऑर्गेनाइज करना, ताकि आप उस डाटा से कोई भी एक मीनिंगफुल
इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। अब डाटा मैनिपुलेशन के अंदर कुछ स्टेप्स हैं और कुछ ऑपरेशंस हैं, वो क्या हैं उसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि डाटा को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई से क्या मुराद है कि हम अपने डाटा को हासिल करने के बाद उससे हम डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज एक स्कूल है और उसका आप डाटा आपने हासिल किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स बना लेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स का। अब स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर सिंपल क्या होगी, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होगी। इसी तरह फिर हम एक ग्रुप बना लेंगे टीचर्स का, जिसके अंदर क्या होगा, सिंपल टीचर्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। इसी तरह हम एक ग्रुप बना लेंगे क्लास का, जिसके अंदर सिंपल क्या होगा, क्लास की इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये दरअसल मैनिपुलेशन है। और फिर क्या होता है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर स्टूडेंट को एक कोड असाइन कर दिया जाएगा। और कोड असाइन करने के बाद जो होगा, हर स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा, उसको पहचाना जा सकेगा, जैसे हम हर स्टूडेंट को एक रोल नंबर असाइन कर देते हैं। इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन के अंदर एक और ऑपरेशन आता है कैलकुलेशन का, जहाँ पे आपने कहीं पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना हो, जैसे कि प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का। ये भी हमारे पास एग्जांपल है डाटा मैनिपुलेशन की। जैसे कहीं पे आपने स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो वहाँ पे आप सम का ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल से उसको डिवाइड कर देंगे। इसी तरह डाटा मैनिपुलेशन का एक और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं सॉर्टिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को तरतीब करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, यानी ABC के हिसाब से, या हम 1 2 3 के हिसाब से अपने डाटा को तरतीब देते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि डाटा मैनिपुलेशन के अंदर हम अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं और उसको हम इन अ कंसाइज फॉर्म, यानी उसको हम शॉर्ट फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे स्टूडेंट का एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, इसमें सिंपल मुझे स्टूडेंट के नाम और उनकी एज चाहिए होगी, तो भी हम मैनिपुलेशन के जरिए हासिल कर सकते हैं। ये कहलाता है डाटा समराइजिंग। तो ये डिफरेंट डाटा मैनिपुलेशन के ऑपरेशन है कि डाटा को कैप्चर करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। अब बात करते हैं लास्ट डाटा ऑपरेशन के ऊपर, वो क्या है, मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। यानी कि हमारा डाटा जब मैनिपुलेट होके स्टोर हो जाता है, तो उसके बाद हमें उससे एक आउटपुट रिजल्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल ली कि हमने यहाँ पे एक स्कूल का डाटा स्टोर किया हुआ है, इसके अंदर हमने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर की हुई है। तो अब आपको उस स्टूडेंट के डाटा में से उन स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए जिनका मार्क्स जो है वो 70% से ज़्यादा है। तो आपके सामने वो लिस्ट आ जाएगी। अब वो आपके पास जो लिस्ट है वो दरअसल क्या है, वो आपका आउटपुट रिजल्ट है। इस ऑपरेशन को रिट्रीवल कहा जाता है, यानी आप एक खास पर्पस के लिए डाटा को रिट्रीव करते हैं, डाटा को हासिल करते हैं, और उसके बाद ये डाटा जो है आगे पर्पस के लिए कम्युनिकेट किया जाता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस डाटा को, यानी ये डाटा जो कि हमने स्टूडेंट का स्टोर किया था, इसको फिर हम इसकी जो है ये दरअसल कहलाती है रिप्रोडक्शन, यानी कि डाटा ऑलरेडी मौजूद था, फिर हमने स्टूडेंट्स की लिस्ट हासिल की, उनके नाम हासिल किए और उनकी परसेंटेज हासिल की। ये डाटा रिप्रोडक्शन है। तो ये दरअसल कहलाता है मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट। तो अगर हम इसकी तरतीब देखें, पहला स्टेप था डाटा कैप्चर करना, उसके बाद डाटा को मैनिपुलेट करके स्टोर किया जाता है, उसके बाद डाटा को रिट्रीव यानी कि हासिल किया जाता है। ये वो बेसिक ऑपरेशंस हैं जो कि डाटा के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। आगे चल के इसी चैप्टर के अंदर आप देखेंगे कि किस तरह से हम डाटा कैप्चर करते हैं, डाटा कैप्चर करने के बाद कैसे हम उसे मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेट करने के बाद कैसे हम उसके जो आउटपुट रिजल्ट है उसे हम किस तरह से मैनेज करते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए सीखेंगे, इसे हम आगे चल के देखेंगे। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि डाटा ऑपरेशंस क्या होते हैं।